Yeah. So yoga means, okay, before starting yoga, I just want to summarize whatever we have learned about the soul, because this yoga session, whatever session we are going to discuss in this session, that is related to the soul only. Okay. So first of all, we should know a little bit more. We will try to know a little bit more about this soul. What is the soul and what is the concept of soul? Okay. Now till now, how many of you are thinking that you are body and how many of you are thinking that you are soul? Okay. After tomorrow's study session, how many you are still thinking that you are body and you are soul? You can write in chat box. Please be responsive and quick. कितने लोग को लगता है कि वो बॉडी है और कितने लोग को लगता है कि वो सोल है? ब्रिजेश सिंह इज राइटिंग सोल, वेरी गुड. अनुभव पांडे सोल, प्रशांत सोल, नो प्रॉब्लम, बी फ्रैंक. ओके, राजेंद्र सोल. एनीवन रिमेनिंग? महेंद्र प्रताप सिंह एंड शिवांश. Okay, okay, no problem. So almost means concept is clear. What is the soul and what is the body? Yesterday we have elaborately discussed what is the meaning of soul and what is the meaning of body. But today we will try to discuss little bit more. One or two analogy. As yesterday we have given the analogy of car and driver. Okay. So one analogy also comes about the soul and body. Just like a golden case, analogy of golden case come. So you may think that there is golden case. यहाँ पे एक क्या है? सोने का पिंजरा है. ओके, देयर इज अ गोल्डन केस, सोने का पिंजरा, एंड इनसाइड दैट गोल्डन केस अ बर्ड इज केप्ट. ओके, उस गोल्डन केस के अंदर क्या है? एक पंछी जो है बंद करके रखा हुआ है, केप्ट करके रखा हुआ है. पिंजरे में ज्यादातर लोग बर्ड्स को कैद करके रखते हैं. ओके. सो अभी क्या है, जो उसका ओनर है, जो पिंजरे का ओनर है, जो बर्ड का ओनर है, वो डेली क्या करता है कि वो उस पिंजरे को डेली बहुत अच्छा क्लीनिंग करता है, उसका उसके उसको साफ करता है, पिंजरे को साफ करता है डेली, और उस पिंजरे को डेली पॉलिश करता है. ओके, डेली उसको पॉलिश करता है, अच्छे से चमकाता है, तो पिंजरा क्या है? बहुत ज्यादा चमकता है, वेरी शाइनिंग, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ओके. तो जो आउटर पिंजरा है, आउटर कवरिंग है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, बट ही डोंट फीड द बर्ड. लेकिन जो पिंजरे के अंदर पंछी है, जो बर्ड है, उसको क्या करता है? जो उसका ओनर है वो कुछ खाने को नहीं देता है. ओके. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम टू दैट बर्ड? उस बर्ड का कुछ समय बाद क्या होगा? डाई. या डाई. बर्ड कुछ समय बाद डाई कर जाएगा. दैट इज आवर सिचुएशन. वी आर इन दिस बॉडली केज. हम क्या है इस बॉडली केज में? तो सोल इज जस्ट लाइक अ बर्ड एंड दिस बॉडली केज इज जस्ट लाइक अ गोल्डन केज. ओके. तो ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये गोल्डन केज से कंपेयर क्यों की गई है? क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी भी अपने आप में बहुत ज्यादा प्रीसियस है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कंपेयर्ड विद गोल्डन केज. एंड जो गोल्डन केज के अंदर बर्ड है, वो इस गोल्डन केज से भी ज्यादा प्रीसियस है. ओके. सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो जो बर्ड है वो मोर इम्पोर्टेंट है गोल्डन केज से भी ज्यादा. तो व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस, वी शुड टेक केयर ऑफ द केज. हमें अपने केज का टेक केयर करना चाहिए. ओके, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट हमें अपने बर्ड्स का भी टेक केयर करना है. ओके, नॉट ओनली दिस गोल्डन केज. हम सिर्फ गोल्डन केज का टेक केयर नहीं कर सकते, हमें बर्ड को भी फीड करना होगा, हमें उसे भी भोजन देना होगा. बट यू मे थिंक कोई ऐसी एक्टिविटी, आप लोग दिन भर में जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, क्या उनमें से कोई भी एक्टिविटी आपके सोल के लिए होती है? वॉट एवर यू आर डूइंग थ्रू आउट होल डे,
जितना भी चीज आप पूरे दिन में करते हैं, क्या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपको आपके सोल को फीड करती हो? लाइक यू आर टेकिंग बाथ, दैट इज फॉर ओनली फॉर बॉडी, ओके। यू आर हेयर कट, हेयर समय समय पर अपना बाल कटवाते हैं, दैट इज ओनली फॉर गुड लुकिंग, और यू कैन से बॉडी लेवल पे होता है। एंड आफ्टर दैट यू आर टेकिंग फूड, फूड भी आपको बॉडी को मेंटेन करने के लिए होता है। एंड व्हाट एवर यू आर डूइंग एक्सरसाइज, so that is also to maintain the body। so जितने भी एक्टिविटी करते हैं आप, ऑलमोस्ट किसके लिए होता है? बॉडी के लिए होता है। एंड तो देन व्हाट यू आर गिविंग टू योर सोल, व्हाट यू आर फीडिंग टू योर सोल, एनीवन? ओके, फॉर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज द, जैसे हमारी बॉडी की नेसेसरी क्या होती है, जरूरतें क्या होती है, बिकॉज और आफ्टर नोइंग दैट यू आर एबल टू मेंटेन दिस बॉडी। सो बिफोर फीडिंग द सोल यू शुड नो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ सोल। ओके, तो सोल की जरूरत होती है लव एंड सर्व, एंड दैट लव एंड सर्व वी कैन गेट ओनली फ्रॉम गॉड। So we should chant the holy name of the Lord. Okay, and after that we will discuss only all this session is only based on those that chanting. Okay, yeah, so this is the one example. Okay, second is अभी हम स्पिरिचुअल वर्ड का डिस्क्रिप्शन करने वाले थे सब्सटेंस एंड शैडो में। तो जब हम, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका जाने के लिए वहां का पहले वीजा लेना पड़ता है। ओके, तो अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में होती है, तो वहां पे आपको कनेक्ट करना पड़ता है, और वो एम्बेसी क्या होती है, आपको वीजा प्रोवाइड करती है अमेरिका जाने के लिए। तो वो वीजा किस बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते हैं? वो आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो कुछ आपका टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट क्या लेते हैं? ये टेस्ट लेते हैं कि यू आर फिट टू लिव इन अमेरिका और नॉट। वो ये पता करने के लिए टेस्ट लेते हैं कि आप अमेरिका में रहने के काबिल हो, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानते हैं या नहीं जानते। अगर उनको लगता है कि आप फिट हैं अमेरिका में रहने के लिए, तो फिर वहां की एम्बेसी क्या है, आपको प्रोवाइड कर देती है वीजा। ओके, so that is the thing, if we want to go to spiritual world, जब हमें अपने earthly planet पे what to say about on the upper planetary system और lower planetary system, जब हमें अपने earthly planet पे भी जाने के लिए हमें वीजा देना लगता है, उसके लिए क्वालिफाई होना पड़ता है, वहां पे रहने के लिए हमें टेस्ट देना पड़ता है, अपना क्वालिफिकेशन प्रूव करना पड़ता है कि हाँ हम यहाँ पे रहने के काबिल हैं, तब हमें वहां पे जाने की परमिशन मिलती है। तो सिमिलरली इफ यू वांट टू गो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो हमें भी वहां पे जाने के लिए अपने आप को क्वालिफाई बनाना पड़ेगा। ओके, दैट्स व्हाई एवरीवन कैन नॉट गो। ओके, दैट्स व्हाई एवरीवन कैन नॉट गो। वहां पर रहने के लिए, वहां के कल्चर में रहने के लिए आपको उसके योग्य अपने आप को बनाना पड़ेगा। सो दैट इज द, वी कैन से दैट इज द एम वी आर ट्राइंग टू अचीव। हम कौन सा एम अचीव करना चाहते हैं? अपने आप को उस योग्य बनाना चाहते हैं, अपने आप को उस कैपेबल बनाना चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री ले सके, वहां पे जाने का हमें वीजा मिल सके। सो हाउ वी विल एबल टू गेट, वी विल डिस्कस इन दिस सेशन ओनली। ओके, नाउ चैंटिंग, व्हाट इज दिस चैंटिंग? वी विल सी दैट जेट एज, अभी क्या है, मॉडर्न एज। क्यों कहते हैं योगा फॉर मॉडर्न एज? बिकॉज दिस इज द एज ऑफ जेट्स, दिस इज द एज ऑफ एरोप्लेन, ह्यूमन बींग्स आर फ्लाइटिंग इन द जेट्स, फ्लाइंग इन द जेट्स। ओके, एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 आवर्स, जहाँ पे पहले समय कितना टाइम लगता था, ओके 6-6 महीने लगते थे, अभी विद इन 2 to 3 आवर्स एक जगह से दूसरी जगह का ट्रेवल कर सकते हैं। तो दैट इज मॉडर्न एज। ओके, सो योगा का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा, व्हाट इज योगा? तो लोगों को क्या समझ में आता है अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योगा? तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि व्हाट इज योगा। लेट्स सपोज आई एम आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट इज योगा। ओके, नो आंसर टिल नाउ। Yoga is exercise. Okay, good. That yoga is essential, a spiritual discipline based on extremely subtle science. Good, good. Bridges is almost to the point. अनुभव, आत्मा को परमात्मा से मिलाना योगा है। वेरी गुड, परफेक्ट पॉइंट। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, सो जनरली क्या होता है,
हमारा जो योगा का कंसेप्शन होता है, आजकल हम लोगों को देखते हैं योगा क्लासेस चलती हैं, ओके, आपने देखा होगा, आपके आसपास भी मे भी बहुत सारी योगा क्लासेस चलती हो, ओके। तो वहां पे योगा के नाम पे क्या कराया जाता है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज टाइप का कराया जाता है आपको, उसको बोलते हैं योगा, ओके। दैट इज नॉट योगा, ओके। दैट इज ओनली टू रिमेन फिट, दैट इज नॉट योगा। सो व्हाट इज योगा? योगा मीन्स प्रोसेस, योग का मतलब होता है जोड़ना, ओके। इफ यू फाइंड इन संस्कृत, दिस इज ए संस्कृत वर्ड, तो इसका मतलब होता है जोड़ना। तो व्हाट, किसको किससे जोड़ना? सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग आवर सेल्फ विद द सुप्रीम, सोल को सुपर सोल से, जैसा कि अनुभव ने कहा, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने को योगा कहते हैं। तो दैट इज नोन एज योगा। तो योगा इट इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग, ओके। बट क्या है, अभी मॉडर्न टाइम में इसको इतना ज्यादा प्रचलित कर दिया गया है, मीन्स इतना ज्यादा फेमस कर दिया गया है कि जो लोग एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ योगा। अभी आप रामदेव का योगा अलग चलता है, बाबा रामदेव जी का योगा अलग चलता है, कोई और आएगा योग गुरु तो उनका योगा अलग रहेगा। तो योगा इज नॉट लाइक दैट, ओके। दैट इज नॉट ओनली योगा, ओके। That is not the perfect meaning of yoga. Perfect meaning of yoga is to linking the soul with the super soul. Okay, that is the perfect meaning of yoga, and this is very, 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 and very deep, subtle science. Okay, it is not ordinary thing. Okay, so you should understand first this, and after that, we will try to attain what is the yoga for modern age. Okay, so Krishna says ये जो प्रोसेस ऑफ योग लिंकिंग सोल विद सुपर सोल है, ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट है और कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। व्हाट अर्जुना सेज इन भागवत गीता, अर्जुना सेज भागवत गीता, व्हेन कृष्णा सेज दैट यू शुड कंट्रोल योर माइंड, कृष्णा सेज यू शुड कंट्रोल योर माइंड, ओके। तो अर्जुना क्या कहते हैं, व्हाट द लाइन ऑफ अर्जुना, फॉर द माइंड इज रेस्टलेस, ट्रबुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रांग। माइंड कैसा है? रेस्टलेस है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ये बहुत स्ट्रांग है। अर्जुना इज सेइंग दैट आई थिंक इट इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। अर्जुना सेड दैट आई कैन कंट्रोल द विंड, आई कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ विंड, आई हैव दैट मच कैपेसिटी दैट आई कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ विंड, बट फॉर मी टू कंट्रोल द माइंड इज वेरी, वेरी, वेरी डिफिकल्ट, ओके। सो दैट इज द थॉट ऑफ अर्जुना अबाउट द माइंड, ओके। What to tell about us? Arjuna is not ordinary person, जैसे कि हम लोग अभी हैं। Arjuna is not like that. Arjuna knows all the scriptures. Arjuna has very high knowledge and high character, everything. Arjuna is superior than us in every field, okay. And he is saying that it is very difficult for me to control the mind, even more difficult than controlling the wind, okay. So what to tell about us? But Krishna says yes, we can by practicing yoga system. And what is that yoga system? तो इन सतयुगा, व्हाट इज द योगा सिस्टम? इन सतयुगा, सतयुग में लोग योगा के लिए क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे लॉर्ड विष्णु पे, ओके। 1000 ईयर, 10,000 ईयर, ऐसे लोग एक बार बैठते थे तो योगा करते रहते थे, मींस मेडिटेट करते थे लॉर्ड विष्णु के ऊपर, उनके फीट, लोटस फीट के ऊपर मेडिटेट करते। तो दैट इज द योगा फॉर सतयुगा, दैट इज प्रेस्क्राइब्ड योगा फॉर सतयुगा। तो सतयुग में लोग मेडिटेशन करते थे लॉर्ड विष्णु के ऊपर, और दैट इज नोन एज योगा, ओके। एंड व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड योगा फॉर त्रेता युग? यज्ञ, परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे लोग, ओके, उससे उनका प्योरिफिकेशन होता था। तो दैट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर त्रेता युगा। एंड आफ्टर दैट कम्स द्वापर युगा। तो द्वापर युगा में कौन सा प्रेस्क्राइब्ड मेथड था योगा करने का? एलिबरेट टेम्पल वर्शिप, मीन डीटी वर्शिप करते थे लोग, डीटी मीन्स भगवान के विग्रह की पूजा करते थे। तो लाइक दैट, सो दीज आर द योगा फॉर द प्रीवियस एजेस, जो पहले के युग थे उनके लिए ये योगा सिस्टम बनाया गया था। सतयुग के लिए मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड विष्णु, त्रेता युग के लिए परफॉर्मिंग एक्सपेंसिव सैक्रिफाइसेस, लोग अपना सब कुछ दान दे देते थे उस यज्ञ में, ओके। आप लोगों ने बहुत सारे यज्ञ सुना होगा, या उसमें सब लोग क्या करते हैं? अपना सब कुछ दान दे देते थे, ओके। एंड द्वापर युग में क्या होता था? लोग टेम्पल वर्शिप करते थे, डिटी वर्शिप करते थे, विग्रह पूजा करते थे। तो वो क्या था? ये पहले के 3 युगों में प्रेस्क्राइब्ड था। अभी क्या है, सतयुग के लोग 1000-10,000 ईयर तक मेडिटेट करते थे, अभी हमारा एज ही 70-80, मोस्टली 100, बहुत ज्यादा 100 ईयर्स का होता है। तो हम लोग योगा नहीं कर, मीन्स मेडिटेशन नहीं कर सकते। एंड इवन इफ वी ट्राई टू मेडिटेट ऑन द लॉर्ड विष्णु, तो जैसे ही हम आंख बंद करके मेडिटेट करने के लिए बैठते हैं, तो हमारा माइंड इतना ज्यादा रेस्टलेस होता है, और हम इतने वीक हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने में कि हम मेडिटेट लॉर्ड विष्णु के ऊपर कर ही नहीं पाएंगे, ओके। हमारे माइंड में हजारों थॉट्स
कॉन्स्टेंटली फ्लो करते रहेंगे। ओके हम कभी माइंड आप लॉर्ड विष्णु के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज आवर सिचुएशन। दैट्स वाई ये जो सतयुग का मेथड है ये हमारे लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। त्रेता युग में क्या करते थे लोग, सेक्रीफाइस यज्ञ करते थे। यज्ञ करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा मीन्स वेल्थ लगता है। ओके वो लोग राजा महाराजा जो होते थे वो यज्ञ करते थे पहले के टाइम पे। अभी क्या है, कलयुग के पास उतना ज्यादा, कलयुग के लोगों के पास उतना ज्यादा वेल्थ अवेलेबल नहीं है। ओके तो सब कोई यज्ञ नहीं कर सकता। ओके सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द कलयुग पीपल। तो हम यज्ञ भी नहीं कर सकते। एंड आफ्टर दैट टेम्पल वर्शिप, टेम्पल वर्शिप में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सुबह उठना है, दिन में इतनी बार स्नान करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ओके एंड यू फाइंड इन कलयुग पीपल नो वन इज मींस मोस्टली आपको बहुत रेयर मिलेंगे जो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर पाता हो। ओके सो दैट इज आवर लिमिटेशन। तो हम ये टेम्पल वर्शिप भी नहीं कर पाते हैं। ओके तो ये जो तीनों प्रोसेस हैं योगा को करने के पहले के टाइम पे, अभी कलयुग में लोग इन तीनों में से कोई भी नहीं कर पाते। तो फिर क्या करना है कलयुग के, तो कलयुग के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड है फॉर द प्रेजेंट एज दैट इज कलयुगा, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम का जप करना। दैट इज द प्रेस्क्राइब्ड योगा सिस्टम फॉर Kali-yuga people. Okay, and this is what we can do because there is no hard and fast rules in this. Okay, we can chant the holy name of the Lord. हम भगवान के नाम का कभी भी जप कर सकते हैं, कहीं भी जप कर सकते हैं और कैसे भी जप कर सकते हैं। तो because of that it is very easy for us to do. Okay, and what is the major religion say about this? क्या बाकी सारे जैसे you are saying that भगवान के नाम का जप करना, तो ऐसा हो सकता है कि आप कह रहे हो अच्छा आप सिर्फ अपने अनुसार बता रहे हैं। नो नो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ओनली फॉर मी, इट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर कलियुग पीपल इन एवरी रिलीजियन। ओके हर एक रिलीजियन में कलियुग पीपल के लिए यही प्रिस्क्राइब्ड है। लाइक यू कैन सी क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियनिटी ग्लोरीफाइड द लॉर्ड, वो लोग लॉर्ड को ग्लोरीफाई करते हैं। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हलोड बाय दे नेम। ओके दे नेम, दे से दे नेम, तो दिस इज द नेम ऑफ द लॉर्ड in Christianity. So they always glorified the Lord by their name. Okay, तो अपना नाम लॉर्ड को उनके नाम से ग्लोरीफाई करते हैं। क्रिश्चियनिटी में वो लोग ग्लोरीफाई करते हैं लॉर्ड को। ग्लोरीफाइंग लॉर्ड मींस टेकिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, so that is also they are chanting the holy name of the Lord in Christianity. And in Sikkim they say Guru Nanak prayed in the ambrosial hours of the morning. ambrosial morning का hours बहुत ज्यादा प्योर होता है, तो गुरु नानक मॉर्निंग आवर्स में प्रे करते थे। ओके आई मेडिटेट ऑन द ग्रेस ऑफ द ट्रू नेम। किस पे मेडिटेट करते थे, ग्रेस ऑफ द ट्रू नेम, भगवान के नाम पे मेडिटेट करते थे। तो दैट इज द सिक्किम। एंड इस्लाम, व्हाट इज इस्लाम से, मुस्लिम्स रिपीटेडली चैंट, आप लोगों ने बहुत टाइम सुना भी होगा, अल्लाह का नाम चैंट करते हैं अल्लाह। तो अल्लाह इज दे आर रिप्रेजेंटिंग गॉड, अल्लाह वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग गॉड, so they always chanting the name of Lord. So in different religion also they always constantly chant the name of Lord because it is prescribed for Kali Yuga people. Okay, तो जितने भी रिलीजन है सब में यही चीज चैंटिंग ऑफ द होली नेम ही गिवन है। ओके सो इन सनातन धर्म also, सनातन धर्म में भी चैंटिंग, इट always also recommends repetition of the holy name of the Lord in the form of mantra. Okay, इस सनातन धर्म पे क्या है, उन्हीं नाम का रिपीटिशन है मंत्र के फॉर्म में। ओके मंत्रा के फॉर्म में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंत्रा, वी विल सी दैट। ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंत्रा, मंत्रा मींस, मंत्रा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, मन एंड त्रा, मन प्लस त्रा। तो मन मींस क्या होता है, माइंड। ओके मन मींस माइंड, त्रा मींस जो उसको डिलीवर करते, जो माइंड को डिलीवर करते। ओके व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ अर्जुना, अर्जुना वाज सेइंग टू कृष्णा दैट ओ कृष्णा आई कैन नॉट कंट्रोल माई माइंड, मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। आई कैन कंट्रोल द विंड बट आई कैन नॉट कंट्रोल द माइंड, दैट मच पावर माइंड हैड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंत्रा, मंत्रा वो होता है जो मन को भी डिलीवर कर दे, मन को भी आपके कंट्रोल में कर दे। सो दैट इज द पावर ऑफ मंत्रा, जो काम अर्जुन नहीं कर सकते, अगर आप इस मंत्र को रिपीटेडली होली नेम्स को लेते हैं तो आप क्या होगा, अपने माइंड को कंट्रोल करने में एबल हो जाएंगे। ओके you will be able to control your mind, so that is known as mantra. What is that mantra? japa hare krishna 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 hare hare, hare ram 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 hare hare. So you may see how many times holy name of Lord came, hare krishna 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 hare hare, hare ram 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 hare hare. And what is the meaning of this word hare?
Okay, all of you almost know what is the meaning of Krishna and what is the Ram, who is Ram and who is Krishna. Everyone knows. क्या आप में से कोई है जो कि जिसको राम एंड कृष्ण के बारे में ना पता हो? I think that everyone knows. Okay, everyone knows. No response. Yes, sir. Okay, okay, good. So, but almost कुछ लोगों को हो सकता है हरे के बारे में पता हो एंड कुछ लोगों को हरे के बारे में ना पता हो. तो हरे क्या है? Like हरे is representing the energy of Lord, power of Lord, शक्ति, भगवान की शक्ति. Like आप लोगों को सुना होगा राधा कृष्ण. So what is the Radha? Radha is the potency of Krishna. So before that comes Radha. Similarly, this Hare is coming before Krishna and Hare is coming before Ram. So Hare means the potency of Krishna or potency of Lord. So that is the representing of the power or Shakti of Krishna. That is also indicating Radharani only. Okay, so when we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, so it means we are constantly taking the name of Lord only. Okay, so this is the mantra who can deliver our mind. Okay, and now problems comes. ठीक है, आपने सर हमेशा आप कृष्णा के बारे में ही बोलते हैं, भोलेनाथ के बारे में क्यों नहीं बोलते? Yeah, of course, that is, we are not telling about only Krishna. Okay, you will come to know about भोलेनाथ also. Okay, but first अभी तक तो हमने कृष्णा के बारे में भी कुछ नहीं बोला है. Okay, till now I have not, till now we have just given the japa. Okay, in that japa Krishna comes so many times. That's why you may say that you are telling about Krishna only. So exactly I am not telling about Krishna. Okay, you will find this scripture reference only. Okay, that is scriptural reference for the chanting of the holy name. ये हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना है. I am not telling this. This is written in scriptures for the Kaliyuga people कि Kaliyuga people को क्या करना चाहिए. Okay, and one point comes about the Bholenath. So he is the you have almost, आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा वैष्णव नाम यथासंभू. Okay, so he is the सुप्रीम वैष्णव इन ऑल द वैष्णव. जितने भी वैष्णव हैं उनमें सबसे ज्यादा सुप्रीम है भोलेनाथ. ओके, सो दैट इज द पोजीशन ऑफ लॉर्ड शिवा. सो नो वन कैन कंपीट लॉर्ड शिवा. ओके, ही इज द वैष्णव नाम यथासंभू. ही इज द सुपर मोस्ट वैष्णव. ओके, इन ऑल द डिवोटीज. सो दैट इज द पोजीशन ऑफ लॉर्ड शिवा. Okay, and of course you will come to know about Lord Shiva and all the demigods, Indra, Chandra, Durga Devi, Brahma, everyone. You will come to know about everyone. Don't worry. But what is the point? First you should know about yourself. That is soul. Okay. तो पहले हमारा यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. अभी तो हमको अभी कल ही तो पता चला है कि हम सोल हैं. ओके, अभी हमारा उसमें क्या है, फेथ नहीं डेवलप हुआ है. तो स्लोली जब हमारा फेथ डेवलप होगा कि अच्छा हम सोल हैं, then we will come to know about everything. What is the position of Lord Shiva? What is the position of Durga Devi? What is the position of Lord Brahma? What is the position of Indra, Chandra, Varuna? Everyone, we will come to know everyone. Don't worry. Okay, this is not ordinary science. This is the most secret science. Okay, it is not available in your engineering course. Don't worry. But yeah, if you have faith and if you want, then automatically you will come to know everything. Don't worry. Okay, so scripture reference क्या है? chanting of the holy name. जो अभी हमने आपको मंत्र देखा है उसके scripture reference क्या होते हैं? scriptural reference. Okay, it is written in Kali Sankirtana Upanishad. Kali Sankirtana Upanishad जिसमें कलयुग के बारे में ही पूरा डिस्क्रिप्शन है. पूरा एक उपनिषद है जिसमें टोटली कलयुग की पीपल के बारे में डिस्क्रिप्शन है. उनका व्यवहार कैसा होगा, वो लोग कैसे एक्ट करेंगे, उनका माइंड कितना ज्यादा ट्रबलसम होगा, वो कितने स्ट्रेसफुल, हमेशा दुख में. एवरीथिंग इज रिटन इन दैट. ओके, कलि संकीर्तन उपनिषद. एंड इन दैट उपनिषद रिटन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एंड बिलो यू कैन फाइंड दिस टू संस्कृत वर्सेस. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट संस्कृत वर्सेस? You can find on the next slide that after searching through all the Vedic literature, means जितने भी Vedic literature होते हैं सारे 108 उपनिषद है, 4 वेदास है, महाभारत, गीता, so many Vedic literatures are there. Okay, so it is written in Kali Sankirtana for the people of Kali Yuga that after searching through all the Vedic literatures one cannot find a method of religion more sublime
for this age, only for this age, it is not written for the others age only. Okay, for the Kali Yuga people especially. तो कली युग पीपुल को स्पेशली किस चीज के लिए बताया जाता है? द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. ओके, सो इट इज रिटन दैट इन कली संकीर्तन उपनिषद, जिसमें पूरा का पूरा सिर्फ कलयुग के बारे में डिस्क्रिप्शन है. ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्र. दिस इज रिटन इन स्क्रिप्चर एंड इन व्हिच स्क्रिप्चर्स, और किसी स्क्रिप्चर्स में गिवन है. तो यू कैन फाइंड चैतन्य चरितमृत आदि लीला 17.21. You can search on internet. If you search on internet CC Adi Leela 17.21, you will find these verses. Okay, you will find these verses. It अभी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गया है, तो टेक्नोलॉजी का यूज आप अच्छे कामों में भी कीजिए. ओके, यू विल एबल टू फाइंड दीज वर्सेस. ये सारे वर्सेस आपको अभी इंटरनेट पे भी अवेलेबल रहेंगे. हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा. ओके, सिर्फ हरि का नाम और हरि का नाम ही केवल कली का नाश कर सकता है. ओके, और कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है. एव गतिर अन्यथा. You can read this translation in next page only. Anyone of you can read this translation. I want to listen from your side. Any of you can read this translation, please. Anyone, please? Anubhav, can you read? Okay, Brijesh. Okay, Ans. Okay, it is just simple English. It is nothing else. Okay, इसमें आपको रीड करने में कुछ खास ऐसा नहीं है कि संस्कृत वर्ड है. Okay, I am just reading the translation. Okay, so what is the translation? In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy name of the Lord. There is no other way. There is no other way. There is no other way. So 3 times comes. There is no other way. There is no other way. There is no other way. Okay, कोई एक बार कहता है, जैसे आप कभी कभी मार्केट के लिए जाते हैं. ओके, तो आपको लिस्ट मिलता है, बहुत सारी लंबी लिस्ट मिलती है कि ये चीज आपको लाना है, ये चीज लाना है. तो जब आप एक बार अंदर रहते हैं तो मम्मी बोलती है कोई स्पेशल आइटम होता है, तो मम्मी बोलती है ये जरूर लेके आ जाना. ओके, तो आप कहते हैं ठीक है ले आएंगे. फिर जब जाने लगते हैं तो मम्मी बोलती है इसे भूलना मत लाने के लिए, बिल्कुल ले आना. फिर जब निकल रहे होते हैं घर से तो मम्मी बोलती है इसको जरूर ही लाना है, इसको भूलना नहीं. इसका मतलब क्या होता है? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, उसको आप स्किप नहीं कर सकते. तो सिमिलरली इट कम्स देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे. इसका मतलब क्या होता है? कलयुग में, स्पेशली इन द कलयुगा, और कोई तरीका नहीं है डिलीवरेंस का. ओनली एंड ओनली द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. ओके, दिस इज द ओनली वे टू बी डिलीवर्ड इन दिस कलयुगा. दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट दिस chanting of the Hare Krishna. Okay, and in Bhagavad Gita 10.25 it comes यज्ञाना जप याज्ञी अस्मि. मीन्स कृष्णा कहते हैं कि सारे यज्ञों में जितना भी यज्ञ होता है उनमें से मैं कौन सा यज्ञ हूँ? जप. जप मीन्स चैंटिंग. तो जो चैंटिंग करते हैं आप, ऑल सेक्रीफाइसेस आई एम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम. मैं जपा हूँ. जितने भी सेक्रीफाइस होते हैं सबसे ज्यादा प्योरेस्ट सेक्रीफाइस क्या है? जपा. आप लोगों ने अगर भगवत गीता का थोड़ा सा भी आपको नॉलेज होगा तो आपको पता होगा एक जगह पे कृष्णा कहते हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ. ओके, जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें मैं परशुराम हूँ. तो सब में क्या होता है? सभी एलिफेंट्स में मैं ऐरावत हूँ, देवों में इंद्र हूँ. ऐसा करके कृष्ण बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं. तो सब कुछ स्पेशल बताते हैं. ओके, तो ऐसे ही बताते हैं कि जितने भी टाइप के यज्ञ होते हैं उनमें मैं कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ हूँ. आई एम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम because it is the purest and quickest way to be delivered. Okay, that's why it is prescribed for the Kali Yuga people. And what is the benefit? क्यों ये कली युग में इतना ज्यादा इस पे जोर दिया जाता है, बाकी मेडिटेशन वगैरह पे क्यों नहीं जोर दिया जाता? ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. बिकॉज बाकी जितने भी
यज्ञ है उनमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बट चैंटिंग ऑफ द होली नेम में क्या है, आपको कोई स्पेशल एंड रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एट एनी टाइम, एनीवेयर, इन एनी सिचुएशन। सो दैट इज द पावर। और ऐसा नहीं है कि आप किसी समय पे किसी अलग समय पे करते हैं थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, जैसे मॉर्निंग में करते हैं, और ऐसा नहीं कि उस वर्ड की, उस होली नेम की पोटेंसी कम हो जाती है, बिकॉज हमारा जो कंडीशनिंग होता है मॉर्निंग में डिफरेंट रहता है, आफ्टरनून में डिफरेंट रहता है, एंड इवनिंग में डिफरेंट रहता है। उसके अनुसार क्या है, माइंड जो है मॉर्निंग में बहुत ज्यादा पीसफुल रहता है। दैट्स वाई लोग कहते हैं कि हमें चैंटिंग मॉर्निंग में करना चाहिए। ओके, वी शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन मॉर्निंग ओनली। So that is the power of the chanting. और अगर आप chanting करेंगे तो you will find that what drastic changes in your life will happen. You will find that whatever wrong habits you have, everything will change suddenly. Okay, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स आएंगे बेनिफिट में। फ्रीडम फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ सिन। यू डोंट नो हाउ मेनी सिंस यू हैव डन। ओके, अभी इसी लाइफ में पता नहीं कितने सारे चींटियों को, कितने सारे जीव को हमने, कितने मॉस्किटोज को भी हमने, बहुत सारे मॉस्किटोज का भी आप लोगों को पता होगा क्या करते हैं आप लोग। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। सो कितने सारा सिन हम करते हैं। ओके, एंड फॉर नेचर मॉस्किटो एंड ह्यूमन बींग्स आर सेम। जैसे कि अभी ह्यूमन बींग्स में क्या है, अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो आपको क्या होता है, गवर्नमेंट जेल में डाल देती है, उम्र कैद की सजा सुना देती है, फांसी दे देती है। ओके, एंड यू कैन थिंक फॉर नेचर मॉस्किटो एंड ह्यूमन बीइंग इज सेम। इन द व्यू ऑफ नेचर, इन द व्यू ऑफ गॉड, बोथ आर सेम। तो अभी आप सोच सकते हैं हमारा क्या होने वाला है। ओके, तो जितने भी रिएक्शंस रहते हैं, हमारे प्रीवियस रिएक्शंस रहते हैं सिन के, उनसे हमें क्या हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड रिलीफ फ्रॉम अनवांटेड ड्राइव्स एंड हैबिट। जितने भी हमारे अनवांटेड ड्राइव्स रहते हैं, जितने भी अनवांटेड हैबिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनवांटेड हैबिट, आप लोगों ने सुना, देखा होगा, लोग स्मोकिंग के बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, उनसे छूटता नहीं है स्मोकिंग। ओके, कोई ड्रिंकिंग का बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाता है, कोई वुमन हंटर हो जाता है, तो क्या होता है, वो लोग छोड़ नहीं पाते। ओके, उनसे वो छूटता नहीं है। तो क्या होता है, जब आप चैंटिंग स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम स्लोली स्लोली एवरीथिंग विल लेफ्ट आउट। सब कुछ छूट जाता है, कुछ आपके पास जितने भी अनवांटेड हैबिट्स रहते हैं सब ऑटोमेटिकली आपसे दूर चले जाते हैं। ओके, सो दैट इज द पावर ऑफ दिस चैंटिंग, बिकॉज इट इज यज्ञ, और यज्ञ में बहुत पावर होता है। तो बेनिफिट क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस, पीस ऑफ माइंड, रियल हैप्पीनेस, इंटेंगलमेंट। जितने हम अल्टीमेटली हैप्पीनेस का ट्राई करते हैं तो यहाँ से हमें रियल हैप्पीनेस मिलती है। एंड दिस इज द फूड ऑफ आवर सोल, दैट इज रियल बर्ड। ओके, सो दिस इज द फूड ऑफ आवर सोल। ओके, अभी क्या है, जो केज था उसके अंदर जो पंछी था, जो बर्ड था, उसको कुछ समय बाद अगर हम किड नहीं करेंगे तो वो डाई कर जाएगा। बट भगवत गीता में लिखा हुआ है कि सोल कभी मरता नहीं है, सोल नेवर डाइज। आप कहेंगे कि सोल तो मरता नहीं है, तो व्हाट द प्रॉब्लम, अगर हम फीड करें या ना फीड करें, व्हाट द प्रॉब्लम? यस, देयर इज प्रॉब्लम, या ही विल नॉट डाई। सोल कभी मरेगा नहीं, बट क्या होगा, आपका माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो क्या करेगा, सोल के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। ओके, और जब माइंड आपके सोल के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, आपके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, आपकी सेंसेस आपके ऊपर डोमिनेट कर जाएंगी, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सारा वर्क करवाएंगी। ओके, अगर आपका टंग बहुत ज्यादा ग्रीडी है, तो जैसे ही आपको कुछ दिखाई देगा, जैसे फिश आपने देखा है, चारा जब फिशरमैन जब चारा डालता है पॉन्ड में, तो क्या करती है, फिश अपने टंग, ग्रीडी टंग की वजह से उसके जाल में फंस जाती है। सो दैट विल बिकम आवर सिचुएशन। ओके, डियर को आपने सुना होगा, जो शिकारी होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा साउंड बजाता है, तो डियर क्या होता है, उसको सुन के उस साउंड की तरफ दौड़ा दौड़ा चला आता है, एंड क्या होता है, फिर शिकारी उसको शूट कर देता है। तो डियर का क्या है, ईयर बहुत ज्यादा एक्टिव है, फिश का क्या है, टंग ग्रीडी है, और ह्यूमन बींग्स का क्या है, पांचों सेंसेस बहुत ज्यादा एक्टिव है। ओके, पांचों सेंसेस हाइपर एक्टिव है ह्यूमन बींग्स में, एंड अबव दैट माइंड इज अनकंट्रोल्ड, और इसके ऊपर माइंड है जो कि वो भी अनकंट्रोल्ड है। तो दैट इज द ह्यूमन बींग्स। आल्दो वी हैव हायर इंटेलिजेंस, बट देन आल्सो वी हैव माइंड एंड सेंसेस, जिनको हमें क्या करना है, अपने कंट्रोल में करना है। तो दैट इज ओनली
going to happen by chanting of the holy name. There is no any other way to do this. Okay, that's why we should chant this holy name to get real happiness. और जब चीजें हमारे कंट्रोल में रहती है तो ऑटोमेटिकली हमें हैप्पीनेस मिलता है, और इस चीज को समझने में हमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. ओके, व्हाट पीपल से अबाउट चैंटिंग हरे कृष्णा, लोगों का क्या राय है. ओके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी चैंटिंग करते हैं. ओके, तो उनके वो चैंटिंग करने के बाद उनको कैसा फील होता है, वो क्या कहते हैं, ये देखने चलते हैं. जॉर्ज हैरिसन, ऑलमोस्ट आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने नाम सुना होगा, ये ब्रिटिश गायक जॉर्ज हैरिसन बहुत फेमस गायक थे अपने टाइम पे. तो इन्होंने क्या किया, इट्स रियली अ प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जॉर्ज हैरिसन. वी आर इंडियन, we know who is Krishna, who is Ram, who is Bholenath, who is Durga, who is Brahma. It is British. ब्रिटिश में किसी को कुछ नहीं पता होता है. अगर आप उनसे जाएंगे, डू यू नो कृष्णा, जैसा अभी हमने पूछा आप में से एटलीस्ट आप सब लोग कृष्णा एंड राम के बारे में जानते हैं. एवरीवन से यस यस आई नो आई नो आई नो. बट जो फॉरेनर्स होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है, हु इज राम, हु इज कृष्णा. तो क्या उनके लिए प्रोसेस वर्क नहीं करता, करता है. एंड दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ. ही इज सेइंग इट्स रियली अ प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड. मेडिसिन सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है मेडिसिन. जो कोई भी मेडिसिन लेगा, चाहे वो जानबूझ के मेडिसिन ले या फिर अनजाने में, वो वर्क करेगा ही करेगा. दैट इज द प्रोसेस. अगर आप चैंटिंग करते हैं, होली नेम का चैंटिंग करते हैं, तो आपको बेनिफिट होगा, दैट इज श्योर. ओके, किसी भी तरीके से अगर आप चैंटिंग करते हैं तो, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अ मेडिसिन. अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आपका डिजीज क्योर होगा, दैट इज श्योर. एंड youngest director Jan Clude. Okay, everything started happening from me when I began chanting Hare Krishna. Okay, he is the youngest director. Okay, of 3M, France के हैं. He is 29 years old at that time when this PPT was made. Before 4 to 5 years. Okay, before, or maybe 6 to 7. So he is 29 years old. He is saying that everything started happening when I started chanting. So you can say this is the person from France. He is also foreigner. And Albert Bruce Ford. Ford family के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि कितने रिच फैमिली होती है. फोर्ड फैमिली, ओनर ऑफ फोर्ड मोटर्स. ओके, आप लोगों ने कार फोर्ड कंपनी का कार भी देखा होगा. लोगो देख के आप लोग पहचान जाते होंगे कि ये कार किस कंपनी की है, फोर्ड कंपनी की है. तो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज द ओनर ऑफ फोर्ड कंपनी. ओके, ही इज सेइंग chanting Hare Krishna has made a tremendous impact in my life. So that is the actual power of Hare Krishna Mahamantra, because this is prescribed for the Kali Yuga persons. कोई भी जो कलयुग पे पीपल है, अगर वो इस प्रोसेस को फॉलो करता है, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू get the benefits. Okay, so similarly lot of persons are saying lot of things about this Hare Krishna Mahamantra, and everyone is getting benefit. We can see in this image the life before this Hare Krishna Mahamantra and life after this Hare Krishna Mahamantra. Chanting helped me give up bad habits. Cease smoking, drinking, doing all the nonsense activities, breaking all the 4 regulative principles. And now you can see, after starting chanting the Hare Krishna Mahamantra, what life, tremendous changes in their life. Okay, and now you can search. He sees from Dutch model, sees Dutch model. Okay, you can search on internet, you will find everything. Okay, so that is the power. I am not saying that is the anything else. That is the power, actual power of this Mahamantra, because it is written in scriptures. और scriptures में जो चीजें given होती है वो कभी भी गलत नहीं होती. Okay, everything whatever given in the scripture is right only. Okay, similarly so many persons, so many models are there, their life tremendously changes. Okay, European model says Vicky Overton. He says European model, by starting to chant Hare Krishna I feel tremendous happiness. So they are feeling all these things. जो चीज हमें चाहिए, जिस चीज के लिए हम डिजर्व करते हैं, जिस चीज के लिए हम हार्ड वर्क करते हैं, they are getting all these things. Okay, so this is the process, and as an Indian it's our responsibility to do. What to say about other foreigners, they are doing and they are getting the benefit. तो हमें तो सब कुछ पता है, what is the scripture, who is Krishna, who is Ram. So why we are not doing all these things? Okay, so that is the, that we should understand. Okay, so all of you can see lot of examples are there, lot of examples are there. So you can also chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, and be happy. And that is our goal. Okay, if anyone has any doubt,
any clarification you want, you can ask. Okay, we have 5 more minutes. आप में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो. कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग टाइपिंग करके ही पूछें. इंटरेक्शन के लिए आप लोग अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं. यू कैन डू एवरीथिंग. इसका स्टूडेंट लाइफ में क्या यूज है? ओके 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 ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. इसका स्टूडेंट लाइफ में यूज क्या है? ओके, whoever is your facilitator, Rahul sir is there, and background में प्रवेश sir is there. Okay, and myself also, whoever is your facilitator, whoever doing all these things, so everyone is student only. अभी जो राहुल सर हैं प्रेजेंट टाइम में फाइनल ईयर में है, एंड एक साल पहले हम भी पास आउट किए थे. करंटली आई एम वर्किंग इन इन्फोसिस, so that is the thing. So we are also students. Okay, we are also students and we are doing all these things. क्या बेनिफिट है इसका स्टूडेंट लाइफ में? ठीक है, एक तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल पॉइंट हमें दिखता है, जो हमारी आंखों से दिखता है, प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं. आप लोगों ने 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज में पढ़ा था, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण. तो जो हमारी आंखों के सामने दिखता है वो क्या है? आप लोगों ने देखा होगा जब कोई पर्सन फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एंट्री करता है तो बहुत सीधा होता है. ओके, ही इज नॉट गोइंग टू स्पीक अब्यूजिंग वर्ड आल्सो. वो किसी को अब्यूजिंग वर्ड भी नहीं बोलता, उसमें भी उसे हिचकिचाहट होती है. एंड टिल फाइनल ईयर ही स्टार्ट ड्रिंकिंग, स्मोकिंग. तो जो करने आया था दैट इज स्टडी, मेन पर्पज इज स्टडी. ओके, घर वालों ने कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है, इतना ज्यादा मनी एक्सपेंडिचर एवरीथिंग गोइंग ऑन, तो फॉर ओनली स्टडी. ओके, दैट इज आवर मेन पर्पज. बट क्या होता है फाइनल ईयर तक जाते जाते, ड्यू टू बैड एसोसिएशन, ड्यू टू बैड एसोसिएशन क्या होता है, हमारा जो मेन एम होता है स्टूडेंट लाइफ का, उससे हम थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं. और जो हल्का सा डेविएशन होता है वो 4 साल में बहुत ज्यादा गैप बना लेता है. और इतना ज्यादा गैप बना लेता है कि फिर हम स्टार्ट कर देते हैं ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ऑल दी व्हाट एवर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स आर गिवन हियर. ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इंटॉक्सिकेशन like an illicit sex and gambling, everything we start doing, so that will become our situation. So first thing हम उससे बच जाते हैं. Okay, because it has power, it has power, it has power. And when we are discussing, then also जब हम ये बता रहे थे कि 4 चीजें क्या करनी चाहिए, तो उन्होंने बताया था ऑस्टेरिटी, नॉलेज, गेनिंग नॉलेज एंड सेक्रीफाइस. एंड उसमें एक पॉइंट था एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सेंटली पर्सन. ओके, सेंटली पर्सन मीन्स नॉट जो धोती कुर्ता पहनते हो, जो तिलक लगाते हो, जो माथे पे चंदन, नॉट दैट इज नॉट मीनिंग ऑफ सेंटली पर्सन. वो दैट इज जस्ट ओनली आउटर कवरिंग. सेंटली पर्सन मीन्स सेंट फ्रॉम हार्ट, सेंट फ्रॉम हार्ट. दे नो व्हाट वी आर सपोज टू डू एंड व्हाट वी आर नॉट सपोज टू डू. उनको सही और गलत का डिस्क्रिमिनेशन करने की कैपेसिटी उनके पास होती है. और जब हम उनसे एसोसिएट करेंगे तो वो जब हम गलत करने जाएंगे तो बताएंगे कि ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए, और आपको उससे बचा लेंगे. ओके, और वो खुद कभी गलत नहीं करेंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंटली पर्सन. ओके, लाइक you are currently taking association from Rahul sir and Pravesh sir. All your facilitators are there, facilitators are there. I have personally met all of them. They are very good in they have very good heart and they know what is good and what is bad. So they are not going to do all these 4 activities, whatever simple activities they have discussed there. Okay, so this is the first, that is प्रत्यक्ष बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट लाइफ. और सेकंड, जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा माइंड कंट्रोल होता है. जब हम पढ़ने बैठते हैं तो आप लोगों को पता होगा कितना ज्यादा थॉट्स आते रहते हैं माइंड में. तो जब हमारा माइंड कंट्रोल होगा, हमारा फोकस इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली जो हम पढ़ेंगे वो ग्रैप्स हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएंगे. इवन आई हैव पर्सनली रियलाइज इन माय लाइफ ओनली, जो चीज हम फर्स्ट ईयर में 3-4 घंटे में पढ़ पाते थे, समझ पाते थे, वो ऑल्दो वी आर नॉट गेटिंग, जितनी भी चीजें होती थी हम क्लास में मीन्स जो टीचर्स रहते थे वो पढ़ा के जाते थे, तो कभी कभी पीरियड खाली रहता था, तो हमारा क्या होता था, सब कुछ उसी में रिवीजन हो जाता था और एवरीथिंग वी आर एबल टू कंप्लीट. व्हाई? बिकॉज वी आर चेंजिंग. ओके, सो दैट इज द, ओके, आई एम नॉट जस्ट
means saying all these things. I have just realized everything. Because of that, I am saying. Okay? So that is the one more benefit. We have higher and higher and higher concentration power. Okay, हमारा concentration power 2 to 4 times increase हो जाता है. So that is also one benefit. And after that, when we are taking the name of God, so after death, certainly we are going to attain higher destination. तो ये वो बेनिफिट है जो हमको दिखाई नहीं देता है. ओके, so because of that we have kept this benefit last में, but this is the also one of the most important benefit. Okay, certainly if we are taking the name of Lord and it is written in scriptures, then we are going to get higher and higher destination after death. So that's why we are taking this process in student life only. और स्टूडेंट लाइफ में ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लोगों से आपने सुना होगा कि स्टूडेंट लाइफ में ही क्यों. ओके, बिकॉज एक एनालॉजी आता है इसमें कि जैसे बैम्बो होता है, आप लोगों ने गांव में बांस देखा होगा, तो बांस जब ग्रीन रहता है, ग्रीन बैम्बो को आप जैसा चाहें वैसा फोल्ड कर सकते हैं, जिस शेप में चाहें उस शेप में आप उसे रोटेट कर सकते हैं और उसमें उसको उस शेप में ढाल सकते हैं. लेकिन जब वही बैम्बो जो होता है वो सूख जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो फिर हम उसको फिर फोल्ड नहीं कर सकते. जब हम उसको फोल्ड करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन लर्न थिंग्स. यही वो समय होता है जब हम चीजों को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं. वी आर जस्ट लाइक ग्रीन बैम्बो. अभी हमारा टेंडर स्टेज है. अगर हम इस समय गलत हैबिट में चले गए तो उस हैबिट में फिर वापस हमारा आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. ओके, और अगर हमने सही हैबिट पकड़ लिया, सही एसोसिएशन पकड़ लिया, तो हमारा फिर ऑटोमेटिकली लाइफ सही डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. So that is the thing. Because of that, we are taking this process in student life only. Okay. Any other? Or am I able to answer, Brijesh? Yes, sir. Okay, thank you. ठीक है, अभी आप लोगों का टाइम हो गया. राहुल सर, you can take charge. Hope all of you will start chanting of this holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna. And yeah, we are chanting. Currently also we are chanting. हम लोग भी अभी भी chanting करते हैं. Because in don't think life is so easy. अभी कॉलेज में होते हैं, इतना सारा असाइनमेंट करना होता है, इतना सारा एग्जाम चलते रहते हैं, प्रिपरेशन होता है, वहां पे प्रेशर रहता है. ठीक है, वहां पे भी प्रेशर रहता है और उस प्रेशर से हमें बहुत आसानी से रिलीफ मिल जाता है चैंटिंग करने से. ओके, या आई हैव फील्ड एंड आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग. और जॉब लाइफ में और ज्यादा प्रेशर होता है. डोंट थिंक दैट इट विल बिकम इजी. ओके, तो थोड़ा सा और प्रेशर इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता. तो यहाँ पे भी चैंटिंग करने से और ज्यादा बेनिफिट होता है. तो दैट्स व्हाई अभी भी चैंटिंग कर रहे हैं, पहले भी चैंटिंग करते थे और हमेशा चैंटिंग करते रहना चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम दिस. इससे हमें हैप्पीनेस मिलता है. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. Yeah, thank you, sir. So Vijay sir told so many things about the chanting. So I would like to share that chanting the holy name. You know, when we chant the holy name, then our mind become very peaceful, very. Sir, voice नहीं आ रहा है. Yeah. Now am I audible? Yes, sir. Yeah. Yes, so, Vijay, sir. yeah, okay. So like Vijay sir told about the chanting is the activity for the soul. Like all the time we are doing all the activities for the body only, eating, mating, sleeping, defending, like that. So this chanting is very special, which can do for our